जहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादातर ऐसे फिल्म बनाए जाते हैं जेला युवा मन पसंद कर सके और वो किस्म के फिल्म जो छत्तीसगढ़ के जनता मन ला अपन और आकर्षित कर सके, ज्यादा आबादी के बीच में लोकप्रिय बन सके। फिल्म मेकर मन के पहला प्राथमिकता यही रहते कि फिल्म ज्यादा कमाई कर सके और जोखिम ना उठाते हुए ऐसे फिल्म बनाते हैं जोन किस्म के फिल्म ला जनता मन ज्यादा प्यार देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निर्देशक राजा खान लेके ऐसे एक ऐसा फिल्म जो ये सबसे विपरीत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ी फिल्म झिटकू मिटकी के। तो फिल्म झिटकू मिटकी में ऐसा क्या खास बात है काबर आप मन ला ये फिल्म के जरूर देखना चाहिए। और ये फिल्म ला बनाते समय कुछ अलग ही किस्म के परेशानी झेलना पड़ी। जानथन पूरा बात जय जोहार, मैं हो तुम्हारा खबरदार। तो सबसे पहले मैं वो बात बताना चाहता हूँ जिला बहुत जन ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी नहीं बताते। तो का आप मन मानसी द माउंटेन मैन, छत्तीसगढ़ के पीके, देवार और लूरू जैसे छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म देख चुके हो? अगर नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जोन शॉर्ट फिल्म के नाम में अभी ले एवं माँ सीमित संसाधन के इस्तेमाल करते हुए निर्देशक प्रकाश पटेल है छत्तीसगढ़ के गांव देहात के रहन सहन ला बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करे के प्रयास करी से। और बेशक आप मन ला ये शॉर्ट फिल्म जरूर इम्प्रेस कर ही। तो प्रकाश पटेल ला ऐसे कहानी और पटकथा से बहुत लगाव है और साथ ही वाला अनुभव भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि झिटकू मिटकी के ट्रेलर जोन यूट्यूब चैनल में अपलोड करे गए रही। वो चैनल का नाम है पीके स्टूडियो और ये चैनल का मालिक है प्रकाश पटेल भैया। आप मन ला ये भी बता दो कि झिटकू मिटकू फिल्म के भागीदारी में कहीं भी प्रकाश पटेल के नाम तो देखे बर नहीं मिलिस, लेकिन डिस्क्रिप्शन के नीचे तरफ अगर आप मन ध्यान से देखो तो प्रकाश पटेल के नाम यूट्यूबर और म्यूजिक लेबल के जगह में देखे बर मिली। तो 100 बात की एक बात, अगर प्रकाश पटेल है झिटकू मिटकी फिल्म ला सपोर्ट करत है, इकर मतलब ये किस्म के कैटेगरी में झिटकू मिटकी फिल्म ला बहुत अच्छे से बनाए गई से। अगर आप मन ला पीके प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के शॉर्ट फिल्म वगैरह पसंद आते तो फिर झिटकू मिटकी फिल्म भी आप मन ला निराश बिल्कुल नहीं करही। तो अब बात करता हूँ कि कौन किस्म के दर्शक ला ये फिल्म झिटकू मिटकी देखना चाहिए। तो सगावन झिटकू मिटकी एक नॉन कमर्शियल छत्तीसगढ़ी फिल्म है, यानी कि ये फिल्म के जरिए कमाई अच्छा किया जा सके, व्यापार अच्छा हो, ये मकसद से नहीं बनाई गई से। तो ये फिल्म में आप मतलब मॉडर्न युग के फिल्म जैसे मांस मसाला वगैरह तो देखे पर नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसा कारण है जेकर पर सबो छत्तीसगढ़िया मन लगे फिल्म झिटकू मिटकी जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म में दिखाई गई से छत्तीसगढ़ अथवा बस्तर के पुराना रहन सहन, संस्कृति, परंपरा और अंधविश्वास, जोन परंपरा और अंधविश्वास ला अभी भी कहीं कहीं के लोग मन मानते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये फिल्म ला बनाए में कौन कौन से दिक्कत के सामना करना पड़िस। तो सगामन ये फिल्म की शूटिंग 3 साल पहले ही शुरू हो गई रही, लेकिन एक से पहले ये फिल्म के कहानी तैयार करे में और भी समय लगे। काबर की ये फिल्म में जोन कहानी दिखाई गई है वो सच्ची घटना पे आधारित है। तो निर्देशक ला ये फिल्म के कहानी तैयार करे में बहुत दिक्कत आई। काबर की लोग मन ये कहानी ला थोड़ा थोड़ा अलग अलग बतात रही ने, जैसे की एक पारा के लोग मन थोड़ा अलग कहानी बताएं और दूसरा पारा के लोग मन थोड़ा अलग कहानी बताएं। और लोग मन के मानना है कि ये कहानी असल में घटी से। तो फिर अगर निर्देशक कहानी के मामला में कुछ गलत दिखाई देती तो फिर लोग मन के गुस्सा झेलना पड़ती। होता है कि एक राइटर के लिए जो प्रोसेस होता है स्टोरी तैयार करना, तो फिर वही स्टोरी तैयार करना शुरू किए। पर इसमें सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि मिटकी के वंशज सातों भाई वो है, झिटकू को वंशज है, तो वो जो होता है मैच करना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए कि वो अलग कहानी बताते और ये अलग कहानी बताते हैं। यूट्यूब में जाइए तो अलग है, फेसबुक में अलग है, गूगल में अलग है, मतलब जितने कहानी डाले हैं जितने लोग से पूछिए अलग, अभी दूसरा लोग से पूछिए वो अलग, तीसरा से पूछिए वो अलग, चौथा से पूछिए वो अलग, तो वो इकट्ठा करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसी को इकट्ठा करने में मुझे 1.5 साल लग गया। और हाँ, अगर फिल्म के कहानी में कुछ गलत दिखाए जाती तो फिर धर्म विवाद भी हो सकत रही से। काबर की झिटकू मिटकी फिल्म के निर्देशक एक मुसलमान है, तो फिर लोग मन ये कहते हैं कि एक मुसलमान हो फिल्म बनाई से हमार धर्म ला बदनाम करे बर। शूटिंग के दौरान फिल्म के पूरा टीम ला बहुत सारा दिक्कत के सामना करना पड़ी। काबर की फिल्म हमन ला ये एहसास करा सके कि जो कहानी हमन सुनत आवत रहे ओला अपन आंखों के सामने देखत हन। फिल्म के एक्टर मन ला भी कहानी के हिसाब से ढलना पड़ी और शूटिंग पूरा होते तक वो समुदाय के जैसे रहना और जीना भी पड़ी। तो सगामन छत्तीसगढ़िया दर्शक मन के शिकायत रही थे कि हमेशा छत्तीसगढ़ी फिल्म में सेम कहानी दिखाते हैं, हमेशा लव स्टोरी दिखाते हैं, कुछ हटके करेगा प्रयास ही नहीं करते हैं। तो ये फिल्म में कुछ अलग तो है, प्रेम कहानी भी है, लेकिन आप मन ला जरूर देखना चाहिए। आप मन सपोर्ट करो ये फिल्म ला, तभी तो निर्देशक और निर्माता मन के प्रेरणा मिली कुछ हटके कहानी के ऊपर फिल्म बनाए के। तो आप मन के क्या कहना ये फिल्म के बारे में अपन राय कमेंट करके बताओ और साथ ही ये वीडियो ला लाइक और चैनल ला सब्सक्राइब भी करते जाओ ताकि बॉलीवुड अथवा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया और छत्तीसगढ़ी यूट्यूब जगत के हर दिलचस्प खबर अथवा दिलचस्प बात आप मन तक पहुंचते रहे। तो मैं हूं तुम्हारा खबरदार, जय जोहार।